लिखा था, अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलिए बच्चे, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन में बच्चे हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बातें मैं एक बार और आपको जल्दी जल्दी क्लियर कर दूं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें व्हेन ओनली सिंगल गैमीट इज इन्वॉल्व, उसमें मेल और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ए सेक्सुअल के अलग अलग टाइप किए थे हमने। सबसे पहला क्या किया था? फिजन। फिजन में क्या होता था कि एक सेल डिवाइड होता था। अगर एक सेल दो में डिवाइड होता तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता था तो उसे मल्टीपल फिजन कहते थे। तो बाइनरी का एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम था, मल्टीपल का आपका प्लाज्मोडियम था। तो यह आपने फिजन सबसे पहले किया था। फिजन के बाद सेकेंड टाइप आपने किया था, सेकेंड आपने किया था रीजेनरेशन। सेकेंड आपने किया था रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किया था कि फ्रेगमेंटेशन किया था? फ्रेगमेंटेशन सेकंड आपने किया था। चलो, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो हर जैसे एक ये ऑर्गेनिज्म है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद हर एक पार्ट जो होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करके दोबारा से इंडिविजुअल बना लेता है। तो एक छोटा टुकड़ा अपना नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, हर टुकड़ा एक नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, है ना। एग्जाम्पल आपने हाइड्रा और ये सब लिखा था। फिर आपने एक रीजेनरेशन लिखा था। रीजेनरेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, ये वाले में सिंपल बॉडी डिजाइन होता है। रीजेनरेशन में क्या था, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लानेरिया। प्लानेरिया अपना कुछ पर्टिकुलर पार्ट अगर उनका हट जाए, टूट जाए, तो वो दोबारा से उसे ग्रो कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वो छिपकली की पूंछ वाला भी दिया था। तो सारे बॉडी के पार्ट टूटने पे दोबारा नहीं आएंगे, कुछ पर्टिकुलर पार्ट अगर टूट जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर लेते हैं। फोर्थ हमने किया था बडिंग। फोर्थ था बडिंग। बडिंग का एग्जांपल था हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर सेल्स मल्टीपल डिवाइड कर करके एक ऐसा आउटवर्ड ग्रोथ, ऊपर ऐसे उनके हल्का सा ऐसा बड निकल आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो है डिवाइड करके बनते रहते हैं। फिर ये जो बड होता है ये फिर दोबारा से ग्रो करता रहता है, करते 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 वैसा ही नया प्लांट बन जाएगा। जैसा इंडिविजुअल वाला ऑर्गेनिज्म था वैसे ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये पूरा मैच्योर होगा तो यहाँ से प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा। यहाँ से डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, फिर उसमें से भी बड निकलेंगे, वहां से भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये हमने किया था बडिंग। बडिंग के बाद हमने किया था, बडिंग के बाद था आपका ये वाला हम नहीं किया था, ये मैं बता रहा हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या था वो सुनिए आप। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव का मतलब होता है जैसे आपका प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स के अंदर बच्चे दो तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक प्लांट पार्ट से नए तीन तरीके से हम प्लांट्स का प्रोपोगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट आपका पार्ट था बच्चे कटिंग, सेकेंड वॉज ग्राफ्टिंग, एंड थर्ड वॉज लेयरिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये तीन थे। कटिंग में क्या होता है? कटिंग में क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, जैसे रोज है, रोज में क्या करते हैं, एक हल्का सा एक स्टेम काट के अगर आप जमीन में गाड़ दो ना, नया रोज का प्लांट उगाएगा। तो कटिंग में क्या होता है, उसका पर्टिकुलर स्टेम को एक स्टेम काट लेते हैं प्लांट से, काट के उसको दूसरी जगह जमीन में गाड़ देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे वो नया रोज का प्लांट उगाता है वहां से। तो कटिंग में एक पर्टिकुलर पार्ट को काटेंगे, काट के उसमें से उसको लगा देंगे दोबारा से जमीन में, और वो नया उगाएगा। तो ये होता है कटिंग में। कटिंग का एग्जाम्पल आप रोज याद रख लेना। लेयरिंग में क्या होता है? कटिंग के बाद लेयरिंग करते हैं, फिर ग्राफ्टिंग। चलो ग्राफ्टिंग बता दूं पहले। तो कटिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेम काटा और उसको जमीन में गाड़ दिया बिना रूट के, उसमें रूट उगाता है नया, और नया प्लांट उगाएगा बड़ा, तो वो रोज में है, वहां से रोज भी आने लग जाएंगे, फ्लावर्स वगैरह। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को इस्तेमाल, नया स्पीशीज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आपने देखा पहले रेड ही रोज होते थे, पहले सिर्फ रेड रोज होते थे। रेड के बाद आजकल तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्हाइट, येलो, अलग अलग कलर के रोज आने लग गए। तो ये कैसे आते हैं?
ये इसमें ग्राफ्टिंग भी इस्तेमाल होती है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, जैसे एक प्लांट लिया, उसका सिर्फ स्टेम काट लिया, और दूसरा वैरायटी का रोज लिया, उसका रूट्स वाला हिस्सा काट लिया इन्होंने, और ये स्टेम वाला हिस्सा और रूट, एक का सिर्फ स्टेम स्टेम ले लिया और एक का रूट वाला हिस्सा ले लिया, नीचे वाला पार्ट जो है वो ले लिया। ठीक है, एक का ऊपर का हिस्सा काटा, एक दूसरे प्लांट का नीचे वाला हिस्सा काटा, और उनको ऐसे जोड़ देते हैं। उनको ये लोग एक के ऊपर एक रख के जोड़ के ऊपर से ऐसे धागा वागा लगा देते हैं, इस तरह से धागे से उसको बांध देते हैं, और फिर उसको जमीन में उगा देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट, धीरे धीरे उनके बीच में जर्मिनेशन होता है और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों मिक्स होके इसमें से एक नया स्पीशीज के प्लांट्स, नए स्पीशीज के फ्लावर वगैरह निकलते हैं। तो उसके अंदर जो फीचर होते हैं वो दोनों के होते हैं, स्टेम के भी और रूट्स वाले पोर्शन के भी। स्टेम और रूट्स दोनों के फीचर होते हैं। ये जो नया तरीके का हुआ, तो क्या किया इन्होंने, एक का इन्होंने स्टेम ले लिया, एक का इन्होंने रूट वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद जो नया बना, उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ, उसको वो लोग ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो एप्पल का इस तरह से होती है, अलग अलग वैरायटी के जो एप्पल आते हैं, और वो इसी ग्राफ्टिंग वाली टेक्निक से इस्तेमाल होता है। तो इसमें बच्चे जो रूट वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला टुकड़ा होता है, इसका नाम होता है, इसको ये लोग साइंटिफिकली कहते हैं स्टॉक। इसका साइंटिफिक नेम है स्टॉक। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको ये लोग कहते हैं स्कियोन, SCION, स्कियोन। तो नीचे वाला स्टॉक है, नीचे वाला स्टॉक, ऊपर वाला स्कियोन, ऐसे। तो इनको जोड़ देते हैं, एक हल्का धागा वगैरह लगा के बांध देते हैं, और फिर नीचे जमीन में लगा देते हैं। फिर जर्मिनेशन, जब उसमें आगे पानी वानी देते हैं, धीरे धीरे वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स कर, ये सब में नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल में होता है, और आपने एप्पल के बाद एक पियर भी लिखा था, पियर में भी होता है, एप्पल और पियर। फिर तीसरा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है भाई, जैसे कोई भी प्लांट है ये, तो ये क्या करते हैं कि स्टेम को काटते नहीं है, रूट्स को भी नहीं काटते, उसका एक पर्टिकुलर स्टेम को खींचेंगे और खींच के जमीन में गाड़ देंगे, खींच के जमीन में लगा देंगे। ये आपका प्लांट उग रहा था, उसका एक स्टेम खींच के ऐसे नीचे ड्रिफ्ट करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं स्टेम को, अभी वो कटा नहीं है वहां से। फिर वो स्टेम ना वहीं से जर्मिनेट होने लग जाएगा, उसके अंदर रूट्स आ जाएंगे, स्टेम के अंदर यही रूट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। जब ये नया प्लांट पैदा होता है, बनने लग जाता है, तब इसे यहाँ से काट देते हैं, नया बन गया। मैंने रूट्स को ही नीचे ऐसे, ये स्टेम को ही नीचे ऐसे खींच के ले आए और जमीन में डाल दिया, डाल के पानी में लगाया, पानी वानी डाला, और इसमें से नया प्लांट ऐसे उगने शुरू हो जाते हैं इसमें से। फिर इसको ये काट देते हैं, जब ये पूरा जर्मिनेट होकर इसके अंदर भी रूट वूट आ जाता है, तो इसको फिर हटा देते हैं। इसे कहते हैं लेयरिंग। यहाँ से काट के ऊपर से लेयर लगा देते हैं, मिट्टी विट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, इसलिए उसे लेयरिंग कहते हैं। फिर लास्ट आपने लिखा था स्पोर फॉर्मेशन, SPORE, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर में क्या होता है, स्पोर होता है बच्चे ब्रेड मोल्ड वगैरह जो होते हैं, राइजोपस वगैरह, ये फंगस जो लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इनका जो शेप होता है, देखो फंगस का कुछ ऐसा होता है, नीचे इनका बेस होता है और ऊपर ऐसा एक शेप सा होता है, इसे बॉब कहते हैं, ऐसा बॉब जैसा होता है इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, इन्हें स्पोर्स कहते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसे स्पोर्स कहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये फूट जाता है, ये स्पोर जब मैच्योर होता है तो फूट जाएगा। जब फूटेगा तो सारे ये स्पोर्स निकलेंगे उसके अंदर से। तो जब ये सारे स्पोर निकलेंगे, तो जिसके ऊपर, जैसे ब्रेड के ऊपर है ये, तो ब्रेड से एनर्जी लेंगे, वहां से एनर्जी लेंगे, और एक एक स्पोर फिर से वैसे ही नए नए ऐसे छोटे छोटे प्लांट बनाना शुरू कर देगा, ऐसे नए नए प्लांट बना, ऐसे नए नए ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू करेगा। फिर ये बड़े हो जाएंगे इंडिविजुअल, फिर इसके अंदर भी ये बॉब बड़ा होगा, उसके अंदर भी स्पोर निकलेंगे, फिर वो भी फूटेगा, फिर उसके अंदर से भी नए नए ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, एक मिनट पॉज करना, एक फोन आ रहा है, एक मिनट पॉज।